ट्रेडिंग में फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत बड़ी और हाई एक्यूरेट ट्रेड पकड़ी जा सकती है। फेयर वैल्यू गैप सबसे आसान कॉन्सेप्ट है जिसे बिगिनर भी बड़े आराम से एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बना सकता है। बस आपको चार्ट पर अजीब सी कैंडल देखना है जिस पर आपको यकीन करना मुश्किल हो कि इतनी बड़ी कैंडल अचानक से कैसे बन गई, और अब आपको इस कैंडल से पहली वाली कैंडल का हाई और इससे तीसरी कैंडल का लो एक रेक्टेंगल से मार्क करना है। बस आपको मिल गया एक परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम शॉर्टकट में एफवीजी कहते हैं। लेकिन आपको शायद एफवीजी के बारे यह बताया जाता है कि जब प्राइस वापस इस एफवीजी में आता है बस आपको ट्रेड में एंटर हो जाना है, लेकिन आपको इसके पीछे का लॉजिक नहीं बताया जाता। तो इसीलिए आज के इस वीडियो आप जानेंगे कौन सा एफवीजी ट्रेड करना है और कौन सा नहीं। क्योंकि हर बड़ी कैंडल एफवीजी नहीं होती। आपको चार्ट पर हाई क्वालिटी एफवीजी कैसे बनाना है और सबसे जरूरी एफवीजी को ट्रेड कैसे करना है। एफवीजी ट्रेड करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना आप बड़ा लॉस ले सकते हैं। तो वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना। बेसिक से शुरू करते हैं। जैसा कि आप में से ज्यादातर ट्रेडर्स को पता होगा कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप में इन तीन कैंडल के ऑर्डर में पहली कैंडल की ऊपर वाली विक या उस कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल के नीचे वाली विक या उस कैंडल का लो, इन दोनों को के बीच में जो दूसरी कैंडल में जगह बनती है उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसी तरह बेरिश फेयर वैल्यू गैप में पहली कैंडल की नीचे वाली विक या लो और तीसरी कैंडल के ऊपर वाली विक या हाई, इन दोनों के बीच में जो जगह बनती है, तो ये हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है। एक बात आपको जरूर याद रखना है, बुलिश एफवीजी हो या फिर बेरिश एफवीजी, इन दोनों ही कैंडल के पहले वाली और तीसरी कैंडल का कलर कैसा भी हो सकता है और इनकी शेप कैसी भी हो सकती है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि प्राइस एक्शन के मामले में फेयर वैल्यू गैप हमें क्या दिखाता है। बुलिश एफवीजी हमें दिखाता है कि बाय साइड इंबैलेंस क्रिएट हुआ है। इसका मतलब है कि यहां पर सेलर्स से ज्यादा बायर्स स्ट्रांग हैं, जिस वजह से इस जगह एक मजबूत बाइंग प्रेशर है। क्योंकि अक्सर इस जगह पर इंस्टीट्यूशंस के बड़े ऑर्डर्स लगे होते हैं, इससे मार्केट में इनएफिशिएंसी मूव क्रिएट होते हैं और इस वजह से प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप एरिया में वापस आता है इस गैप को फील करने के लिए। और यही सेम कंसेप्ट हमें बेरिश एफवीजी में भी देखने को मिलता है। एक स्मार्ट मनी ट्रेडर के तौर पर जब हम प्राइस चार्ट खोलते हैं तो फेयर वैल्यू गैप को पहचानना उन पहली चीजों में से एक है जो हम करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि हमें उन्हें चार्ट पर मार्क करने की जरूरत ही क्यों है। क्योंकि फेयर वैल्यू गैप हमें स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट दिखता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि बड़े खिलाड़ी मार्केट में कहां एंटर हो रहे हैं और अपना पैसा किस जगह डाल रहे हैं और वे प्राइस को किस जगह से मजबूती के साथ पुश करने वाले हैं। जब प्राइस इन गैप को फील करने के लिए वापस आता है तो हमें जब भी ऐसे रिएक्शन देखने को मिलते हैं जिससे हमें ट्रेडिंग का एक अच्छा मौका मिल सकता है। यह निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। इस जगह आप इस बड़ी कैंडल में बुलिश एफवीजी देखेंगे और जब प्राइस इस बड़ी कैंडल में एफवीजी को फील करने वापस आया तो आप देख सकते हैं प्राइस कितनी तेजी से ऊपर गया। इस जगह भी आपको एक एफवीजी कैंडल दिख रही, प्राइस यहां भी एफवीजी को फील करके ऊपर निकल गया है। ऐसे ही इस चार्ट में आप बेरिश एफवीजी को देखेंगे जहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। इस कॉन्सेप्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे सभी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि हमें हाई एक्यूरेट ट्रेड करने के लिए कौन सा फेयर वैल्यू गैप चूज करना चाहिए। यह निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। आप इस मेथड को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट काफी देर इस जगह टाइम बिताने के बाद दो हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से इस रेंज का ब्रेकआउट करता है। अब हम इन दोनों ही कैंडल में फेयर वैल्यू गैप को एक रेक्टेंगल से ड्रा करेंगे। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि इन दोनों फेयर वैल्यू गैप में से कौन से फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है और इनमें से कौन सा एफवीजी एक्यूरेट हो सकता है। चलिए स्मार्ट मनी ट्रेडर के माइंड से समझते हैं। अगर आप इन दोनों एफवीजी को ध्यान से देखोगे तो ये पहला वाला एफवीजी दूसरे एफवीजी से बड़ा है। अब आप बताओ कि इंस्टीट्यूशंस का ज्यादा पैसा या ज्यादा ऑर्डर कौन से फेयर वैल्यू गैप में पड़े होंगे। बिल्कुल सही, पहले या इस बड़े वाले में। तो जाहिर सी बात है हम इस बड़े वाले फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इस छोटे वाले के मुकाबले ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर इस बड़े वाले एफवीजी में पड़े होंगे। और हो सकता है स्मार्ट मनी ने हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए ये छोटा एफवीजी जानबूझकर क्रिएट किया हो, क्योंकि कई सारे ट्रेडर्स सिर्फ इन दो बड़ी कैंडल को देखकर ही बाय कर लेते हैं। वो इनके बनने के पीछे साइकोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं। अब हम प्राइस का इस बड़े फेयर वैल्यू गैप में वापस आने का वेट करेंगे। आप देख सकते हैं
प्राइस इस बड़े एफवीजी में आने के बाद कितनी तेजी से ऊपर निकल गया। इस चार्ट पर देखिए, आपको 3 बेरिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें इन तीनों में से सबसे बड़े एफवीजी को ट्रेड करना है, क्योंकि बड़ा एफवीजी बड़े ऑर्डर्स। यहां भी आप देख सकते हैं प्राइस ने बड़े बेरिश एफवीजी को फील करके रिजेक्शन दिखाया है। सबसे बढ़िया बात, आप इस तरीके को ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। ट्रेडर्स चार्ट पर कुछ एफवीजी ऐसे बन जाते हैं जिन्हें इग्नोर करना ही समझदारी होती है। चलिए चार्ट पर देखते हैं। यह निफ्टी का चार्ट है। मार्केट यहां से ऊपर गया और यहां पर एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन अगर आप इस कैंडल से पहले वाली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो मार्क करेंगे तो हमें सिर्फ छोटा सा ही गैप देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हम इसे फेयर वैल्यू गैप नहीं मान सकते, क्योंकि जब एफवीजी कैंडल के पहली वाली कैंडल की विक और तीसरी कैंडल की विक एक दूसरे के बिल्कुल करीब होती हैं तो ये इनवैलिड एफवीजी माना जाता है। अब आप देख सकते हैं प्राइस ने इस एफवीजी को फील तो किया, लेकिन प्राइस उल्टी डायरेक्शन में चला गया। इस जगह जिस किसी ने भी फेयर वैल्यू गैप देखकर बाय किया था वो सभी स्मार्ट मनी के जाल में फंस गए हैं। अब जानते हैं फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते टाइम एंट्री कैसे ले सकते हैं। चलिए चार्ट पर समझते हैं। यहां पर एक बुलिश एफवीजी कैंडल बनी है, तो सबसे पहले हम इसके पहली वाली कैंडल का हाई और तीसरी वाली कैंडल का लो मार्क करके एक रेक्टेंगल से एरिया बनाएंगे, जिससे हमें इन दोनों कैंडल के बीच में एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। एफवीजी फील करने के बाद प्राइस इस रेंज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हम इस कैंडल में बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस कैंडल में बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, तो हम इस एफवीजी के बीच में एक 50% एरिया में एक लाइन ड्रा कर देंगे और अपना स्टॉप लॉस इस रिजेक्शन कैंडल के लो के थोड़ा नीचे लगा सकते हैं। अब चार्ट पर इस जगह देखिए, यहां भी आपको एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। यहां भी अगर हम इस कैंडल में एंट्री लेते हैं तो इस जगह भी हमारा स्टॉप लॉस यहां आ रहा है और हमारा एसएल काफी बड़ा हो रहा है, तो यहां भी हम अपने एसएल को छोटा करने के लिए एफवीजी के बीच में एक लाइन खींच लेंगे, जिससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है, क्योंकि कभी कभी प्राइस एफवीजी को पूरा फील न करके 50% से ही वापस हो जाता है। अब समझते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के बारे में, जिससे आप एक बड़ा ट्रेड पकड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए एफवीजी मास्टर, और अगर स्टॉक मेंथोल फैमिली में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, प्राइस इस रेड कैंडल में एक एफवीजी बनाता है। अब हम वेट करेंगे प्राइस का इस बेरिश एफवीजी को फील करने का, लेकिन ये क्या प्राइस तो उल्टा एफवीजी के ऊपर निकल गया। तो ट्रेडर्स इसे ही कहते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। जब भी प्राइस एफवीजी को फील करने आता है और एफवीजी को ब्रेक कर देता है, और जब दोबारा प्राइस रिवर्स होकर एफवीजी के 50% गैप को फील करता है, तो हम उल्टे डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। चलिए चार्ट पर समझते हैं कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। यह निफ्टी का 5 मिनट चार्ट का टाइम फ्रेम है। इसमें हमें एक हाई वॉल्यूम रेड कैंडल दिख रही है, तो हम इस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे और यह बन गया हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अब आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने एफवीजी को ब्रेक कर दिया है, तो अब यह हमारा सिर्फ फेयर वैल्यू गैप न रहकर यह इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। अब सबसे पहले हम इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में एक 50% गैप की लाइन को ड्रा करेंगे। अगर प्राइस इस जगह से इस फेयर वैल्यू की इस 50% वाली लाइन को टच करने आता है तो हम बाय कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राइस ने इस 50% लाइन को टच किया है। अब हम एंट्री के लिए वेट करेंगे इस रेंज के ब्रेक होने का, जिससे हमें कंफर्मेशन मिल सकती है। अब प्राइस ने इस रेंज को एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से ब्रेक किया है, तो हम यहां एंट्री कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राइस कितनी तेजी के साथ ऊपर निकल गया है। अब यहां से जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी पॉइंट पर आकर ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। चार्ट पर जब भी आप कोई फेयर वैल्यू गैप ट्रेड कर रहे होते हैं तो सिर्फ एफवीजी दिख जाना ही काफी नहीं होता, बल्कि आपको यह देखना होता है कि प्राइस एफवीजी में एंटर करने के बाद बिहेव कैसे कर रहा है। मान लीजिए प्राइस एफवीजी के 50% एरिया तक आया है, लेकिन वहां पहुंचते ही बड़ी बड़ी विक्स बनने लगती हैं, कैंडल्स का क्लोज वीक होने लगता है, तो इसका मतलब यह है कि अभी भी उस एरिया में कंफ्यूजन है, और ऐसे में ब्लाइंडली एंट्री लेना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। स्मार्ट मनी ट्रेडर यहां पेशेंस रखता है और सिर्फ तभी एंटर करता है जब प्राइस उस एफवीजी एरिया से एक क्लियर रिएक्शन दिखाए। अब चार्ट पर देखिए, जैसे ही प्राइस एफवीजी के अंदर आया, एक छोटी रिजेक्शन कैंडल बनी, फिर अगली कैंडल ने उसी रिजेक्शन के ऊपर क्लोज दिया। यही वो जगह होती है जहां पर बायर्स ने कंट्रोल लेना शुरू किया। इस कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही अगली कैंडल सस्टेन करती है, यह हमारे लिए कॉन्फर्मेशन बन जाता है कि यह एफवीजी वैलिड है
और यहां से मूव आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। इसी तरह अगर बेरिश एफवीजी में प्राइस नीचे से ऊपर आए और रिजेक्शन दिखाए तो हम सेलर्स की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा चार्ट पर हाईलाइट करता हूं वो है कॉन्फ्लुएंस। मान लीजिए आपका एफवीजी किसी प्रीवियस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या फिर लिक्विडिटी जोन के पास बन रहा है तो उस एफवीजी की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। यही वो जगह होती है जहां बिग प्लेयर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं और रिटेल ट्रेडर्स की सबसे ज्यादा गलती भी यही होती है। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं क्योंकि बिना इसके एफवीजी सिर्फ एक ड्राइंग बनकर रह जाता है। चार्ट पर जब भी आप एंट्री लेते हैं स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं। बुलिश एफवीजी में स्टॉप लॉस हमेशा उस रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए, न कि पूरे एफवीजी के नीचे। इससे आपका रिस्क छोटा रहता है और रिवॉर्ड बड़ा। यही चीज बेरिश एफवीजी में भी लागू होती है। अब आखिर में सबसे जरूरी बात जो इस पूरे वीडियो का कोर मैसेज है, हर बड़ा कैंडल फेयर वैल्यू गैप नहीं होता और हर फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने लायक नहीं होता। आपका काम सिर्फ ट्रेड्स लेना नहीं है, आपका काम हाई क्वालिटी ट्रेड्स को वेट करना है। अगर आप सीख गए कि कौन सा एफवीजी इग्नोर करना है तो समझ लीजिए आपने आधी ट्रेडिंग जीत ली है। मार्केट रोज मौके देगा लेकिन पैसा वही बनाएगा जो डिसिप्लिन के साथ सही एफवीजी पर सही रिएक्शन का इंतजार करेगा। और यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है और धीरे धीरे एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है।